गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी में साना साना हाथ जोड़े नामक चैप्टर के 11वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में हमारे जो शेष 4 प्रश्न अभी बचे हुए थे उन चारों प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने पूरी इस चैप्टर को पढ़ा था और शेष प्रश्नों का भी अध्ययन कर लिया था। तो ये जो बचे हुए शेष प्रश्न थे उन चारों प्रश्नों का उत्तर हम इसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सारांश आपको याद ही होगा, तो इसलिए हमें प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे, वह वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुँच जाए। इसलिए बेल आइकन दबा दें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ का 13वां और इस पार्ट का पहला प्रश्न। देखिए, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। देखिए, इस पाठ को आपने पढ़ा साना साना हाथ जोड़, तो इसमें प्रदूषण की चर्चा लेखिका के द्वारा की गई है। जब लेखिका कटाव पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि दुकान नाम मात्र की है, 1-2 दुकानें हैं, दुकान नहीं है। इसलिए वहाँ स्नोफॉल लेखक को देखने के लिए मिलती है लेखिका को, और जहाँ पर दुकानों की मात्रा अधिक है वहाँ लोगों की भीड़ भी अधिक है, इसलिए वहाँ स्नोफॉल प्रदूषण के कारण देखने को नहीं मिली। तो इसीलिए कह रही है लेखिका, यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए। यानी आपको भी प्रदूषण का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, हर व्यक्ति को करना पड़ रहा है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपको इसमें व्यक्त कर देना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण वायु भी प्रदूषित हो जाती है। इससे और वायु प्रदूषित होने के कारण सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रदूषण के ही कारण कहीं पर वर्षा की अधिकता होती है तो कहीं पर वर्षा में कमी आती है और कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है। गर्मी में भी गर्मी अधिक बढ़ जाती है, कहीं सर्दी कम पड़ती है, कहीं सर्दी अधिक पड़ती है। प्रदूषण के कारण हमारा जल भी पीने योग्य नहीं रह पाता है, अर्थात स्वच्छ जल हमें पीने के लिए नहीं मिल पाता है, तथा जिसके कारण अनेकों पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। प्रदूषण से ध्वनि प्रदूषण भी होता है और जिसके कारण कानों की भी अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक ना। तो ये दुष्परिणाम प्रदूषण के हमारे सामने आते हैं, जैसे पेट की बीमारियां जल प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण कान से संबंधित बीमारियां, तेज ध्वनि प्रदूषण होने से हार्ट अटैक यानी दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है ना। और वायु प्रदूषण होने से तो वर्षा में कमी, ठंडी में कमी, गर्मी में वृद्धि, इस तरह की तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये इसका दुष्परिणाम है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप लोग लिख लेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। देखिए, जब लेखिका कटाव पर पहुंचती है तो वहाँ दुकान का अभाव था, दुकानें नहीं थी, तो वह उसके लिए कटाव के लिए एक वरदान ही है। इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। पाठ आपने पढ़ा है। देखिए, जहाँ दुकानें अधिक होती हैं वहाँ सैलानियों का अधिक आवागमन होता है, जिसके कारण उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, अर्थात जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि सैलानी जाएंगे तो वाहन भी जाएंगे, वाहनों के आवागमन से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है ना। सैलानियों द्वारा प्रयोग किए गए सामान जैसे प्लास्टिक के थैले आदि, ये भी प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना। और कटाव पर दुकान का न होना इसीलिए कटाव के लिए वरदान से कम नहीं है, अर्थात वहाँ पर अभी प्रकृति की सुंदरता ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि वहाँ सैलानियों का आवागमन बहुत कम है, आबादी वहाँ मानव की कम है, इसलिए कटाव की प्राकृतिक सुंदरता आज भी विद्यमान है। ओके, तो ये था 14वें प्रश्न का उत्तर। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। आपने देखा है कि लेखिका जब जाती है और बर्फ़ से जमे हुए पर्वत की चोटियों को देखती है तो ये लोग कल्पना करते हैं कि बर्फ़ में प्रकृति की कितनी अच्छी व्यवस्था है कि वो सर्दियों में बर्फ़ को जब जल की कमी
की कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये प्रकृति जो है वह पर्वतों पर बर्फ़ बारी करके बर्फ़ को इकट्ठा कर देती है, संकलित कर देती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में वही बर्फ़ पिघल करके जब नदियों में पानी की कमी हो जाती है तो नदियों को जल से भर देती है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर लिखना कैसे है। देखिए, प्रकृति सर्दी के समय में पहाड़ों पर बर्फ़ वर्षा देती है तथा जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो उस बर्फ़ को पिघला कर नदियों को जल से भर दिया करती है, जिससे गर्मी में व्याकुल लोगों को गर्मियों में जल की कमी नहीं होती है। यदि प्रकृति ने बर्फ़ के माध्यम से जल संचय की व्यवस्था न की होती तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति भी संभव नहीं हो पाती। ठीक ना। अर्थात इतनी वृद्धि हुई है जीवों की, तो हम सभी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में जल सुलभ ना हो पाता। तो इसलिए प्रकृति ने जल की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ओके बच्चों, ये था 15वां प्रश्न। आइए अब हम 16वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। पाठ में आपने पढ़ा था कि लेखिका देश के फौजियों से भी वहाँ पर जाकर के पर्वतों पर देश के फौजियों से भी मिलती है, उनसे वार्तालाप करती है, उनकी स्थिति को देखती है, तो किस प्रकार की वो कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन फौजियों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, इसको हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, हमारे सैनिकों को बर्फ़ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है। सियाचिन वगैरह ऐसे स्थान हैं जहां तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है, नसों में खून जमने लगता है। वहाँ भी हमारे सैनिक अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और ऐसे में हम उनकी तैनाती के कारण ही अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं। वे हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके तथा उनके परिवार वालों के प्रति सदैव अच्छा व्यवहार करें। जैसे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, हमें भी उसी प्रकार उनके परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्थात हमें किसी भी फौजी अथवा फौजी के परिवार का अनादर नहीं करना चाहिए। यही उनके प्रति हमारा कर्तव्य है और हमें भी अपने कर्तव्य का इस तरह से बखूबी पालन करना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले भाग को लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।